नमस्कार। देखिए, काल चक्र 365 का खुशनुमा माहौल है। आज हमारे स्टूडियो में, मीडिया हाउस में हमारे बीच आम आदमी पार्टी के गरियाबंद जिला क्षेत्र के दिग्गज शख्सियत बैठे हुए हैं। खास करके राजिम विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो चयन किया है, केंद्रीय कमेटी ने जो चयन किया है, प्रदेश के निर्देशन पे तेजराम जी विद्रोही, आप तेजराम जी विद्रोही हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तो हैं, साथ में ये जाने माने किसान नेता हैं। इन्होंने सिंधु बॉर्डर में 5 माह तक आंदोलन किया किसान के हित में। आपका पुनः स्वागत है। हमारे बाईं ओर बैठे हुए हैं श्रवण यादव जी, आप जिला गरियाबंद के आप पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रत्याशी की दाईं ओर बैठे हुए हैं रुद्रसेन सिन्हा जी, काफ़ी तेज तर्रार और जनता के हितैषी। ये पूरा जिला पंचायत जब अविभाजित रायपुर था, उस समय के ये जिला पंचायत के सदस्य बन चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे अंतिम कतार में बैठे हुए हैं भाई लोकेश साहू जी, आप राजिम ब्लॉक के आम आदमी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोग आज हमारे इस स्टूडियो में पधारे हैं, एक परिचर्चा होनी है। तेजराम विद्रोही जी, सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर आपका नाम विद्रोही क्यों पड़ा? लोग इतने प्यार से आपको विद्रोही क्यों कहते हैं? देखिए, विद्रोही जो नाम है, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने उसको एक उपाधि के रूप में दिया है। लोग तो यहाँ पूरे जानते हैं कि हम साहू समाज से आते हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा आपने दिलचस्प किया है कि विद्रोही क्यों। देखिए, हमारा जो आंदोलन का जो मकसद है वो अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए विद्रोह, अंधेरे के खिलाफ उजाले के लिए विद्रोह। जहाँ भी जो गलत हो रही है, जनता को जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं मिल रही है, और आप देख रहे हैं कि उन बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम सड़क की लड़ाई तक के लिए हम उतर आते हैं, जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं जनता के लिए। और आपको ये भी मालूम है कि 2017 में जब हम किसानों को जब बोनस नहीं मिल रही थी, तो उस बोनस की लड़ाई के लिए हम 3 दिन तक केंद्रीय जेल में रहे। तो उस समय से लगातार साल 2010 से हमारे साथियों ने ये उपाधि दी है विद्रोही का, तब से हम तेजराम विद्रोही हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात है। तेजराम जी विद्रोही केवल यूं ही विद्रोही नाम से नहीं जाने जाते। ये जब भी जुल्म अत्याचार वाली बात होती है, किसानों के लिए कहीं जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अहित की बात हुई, तो ये रोड पर उतर जाते हैं। विद्रोही जी, आपको आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, आखिर क्या ऐसी बात थी जो जनता के बीच आप जाएंगे और क्या मांगों को लेकर के किन मुद्दाओं पर जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस केंद्रीय टीम को और हमारे जितने भी जो जिला के टीम है, ब्लॉक के टीम है, राज्य के टीम है आम आदमी पार्टी के, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूँकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और वहाँ पे आंदोलनकारी जो साथी है वो उनकी ताकत है। और मुझे यही लगता है कि एक आंदोलन का, हमारे जो जन आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, आदिवासियों के हित का जो आंदोलन, छात्रों के हित का जो आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों में हम लगातार सक्रिय हैं। और एक बात और बता दूं कि हम 1995 से छात्र आंदोलन से हमने जो शुरुआत किया है, तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को अपने कैटेगरी में रखा होगा और इन पर विचार करते हुए हमको प्रत्याशी बनाया है। मैं इसके लिए पार्टी का और तमाम जो साथी हैं, हमारे निचले पायदान पे जो काम करने वाले जो साथी हैं ग्राउंड लेवल पर, उनको और केंद्रीय टीम को मैं एक बार पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नहीं, तेजराम जी, एक बात और कि आप जैसे अभी चुनाव में आप उतर गए हैं, आपको प्रत्याशी बना दिया गया है, किन किन खास मुद्दाओं को लेकर के आप प्रत्याशी हैं, जनता तक पहुँचेंगे? देखिए, हमारे मुद्दा तो हमारे आंदोलन के ही मुद्दे हैं कि हम बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर बुनियादी ज़रूरतों के लिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जब से दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, उनको पहले जनता ने उनको पहले एक मौका दिया था, लेकिन दूसरे और तीसरे बार जो हुआ है वो भरोसा है। क्योंकि केजरीवाल जी ने जिन जिन बातों को कहा था
उसको एक गारंटी के साथ वो पूरा कर रहे हैं। और इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता को भी उनको बिजली की गारंटी, छत्तीसगढ़ की जनता को एक बेहतर शिक्षा की गारंटी, छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य और मुफ्त चिकित्सा की जो गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी, रोजगार की गारंटी है। जितने भी जो अंशकालिक प्लेसमेंट जो कर्मचारी हैं, अस्थायी जो कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सम्मान की गारंटी, जो शहीद जो होते हैं छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं गारंटी के ऊपर हम जनता के हित में काम करेंगे, ये हमारी लक्ष्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है। केजरीवाल जी का जो सिद्धांत है, जो दिल्ली में जो उनका माहौल जो चल रहा है, हर व्यक्तियों के दिल में बसे हुए हैं केजरीवाल, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में राज लाने के लिए इनकी पूरी तरह संकल्प है, ये तैयार है। श्रवण जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप किन किन मुद्दाओं को, किस प्रकार से दिल्ली के उन मुद्दाओं को आप छत्तीसगढ़ तक लाना चाहेंगे और क्या उसके लिए प्रयास करेंगे आप? जी आदरणीय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपकी टीम को और कालचक्र 365 के जितने भी दर्शक भाई हैं सबको साधुवाद, सबको प्रणाम। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जो राजनीति हो रही थी उसमें कहा जाए एक भ्रष्टाचार की राजनीति थी, एक दलदल थी जिसमें अच्छे लोग आने से डरते थे। केजरीवाल जी ने एक नई राजनीति की शुरुआत की, एक नई दशा और दिशा दी, जिसमें हमारे जैसे बहुत सारे अच्छे लोग आते गए, जुड़ते गए और उसका खामियाजा ये हुआ कि केजरीवाल जी दिल्ली के तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद अगली बार जो है पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार बन गई। दोनों जगह दिल्ली और पंजाब मॉडल, वही मॉडल जो है हम छत्तीसगढ़ में लेके आना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जमीन से संसद तक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने देने में कोई कोताही नहीं बरती है ना। चाहे यहाँ कोयला हो, पानी हो, बिजली हो, यहाँ तक कि चाहे हीरे हो या अलेक्जेंडर हो, ठीक है। तो यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सारे संसाधन के मामले में बहुत धन से परिपूर्ण रईस जो है वो हमारा राज्य है, किंतु यहाँ की जनता जो है हम सारे गरीब हैं। क्यों? कहीं ना कहीं ये जो इनकी नीयत है उसमें खोट है। बिल्कुल, क्या बात कहा आपने, बिल्कुल ये बात सही है श्रवण जी, आपने सही कहा। हमारा छत्तीसगढ़ वास्तव में आज की तारीख में हम लोग ये मान के चलो कि हम अमीर महतारी के गरीब संतान हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से उपेक्षित हो चुका है और इसका प्रमुख कारण आपने बताया भ्रष्टाचार। हालांकि राजनीति के दो बड़े बड़े यहाँ पार्टी पहले से विराजमान है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जब भी देखा गया है केवल भाजपा और कांग्रेस, और भाजपा और कांग्रेस की बातें जब भी सामने आती है, अच्छे इन लोग रुतबेदार बड़े फाइनेंस के रूप में इन लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी किस प्रकार से आपके प्रत्याशी को जिताएगी और कहां से ये इस प्रकार से खर्च मुहैया होगा, या आप केवल झंडा लेकर के घूमेंगे लोगों के बीच में? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा प्रवीण भैया। तो हम किसानों के लिए अच्छी योजना लेके आ रहे हैं। चूँकि हमारे केजरीवाल जी अगली 16 तारीख को किसानों के संबंध में अच्छी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उनको लेकर के प्लस जनता ये चाहती है कि मूलभूत सुविधाओं के बारे में जो है ये आम आदमी पार्टी अन्य पार्टी से हटके एक अच्छी पहल करे। तो अच्छे मुद्दों को लेकर के, एक स्वच्छ मानसिकता को लेकर के लोगों को भी जाएंगे और बताएंगे कि हम वो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं जो पार्टी कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। क्या बात कहा आपने, कहती नहीं करके दिखाती है। आपने दिल्ली में करके दिखाया, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। और वास्तव में आपकी पार्टी जैसी संभ्रांत और समझदार पढ़े लिखों की यहाँ पे जरूरत है। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुद्र सेन जी, आप भी काफ़ी लोगों के बीच से जुड़े हुए हैं और आप अविभाजित रायपुर जिला के आप जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। आप लोगों को तह तक जानते हैं। आप अपने प्रत्याशी को किस प्रकार से विजय घोषित कराने के प्रयास करेंगे जनता के बीच? सबसे पहले तो मैं पार्टी कमेटी को, प्रदेश कमेटी को और राष्ट्रीय कमेटी को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजिम क्षेत्र में
भाई तेजराम विद्रोही जैसे संघर्षशील किसानों, महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं जब से तेजराम भाई को जानता हूँ, उनको हमेशा सड़क की लड़ाई और आम लोगों के लिए लड़ाई करते हुए देखा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता पिछले विगत 70 सालों के लूट से, आज़ादी के पिछले 70-75 सालों में जो लूट मची हुई है जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो उस लूट का अंत होगा। और उसका मेन आधार यह है कि जो आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में आई है, चाहे वो अच्छी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सभी मुद्दों पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता ईश्वर का स्वरूप होता है और एक अकुलाहट है, एक बेचैनी है जनता में। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम आम आदमी पार्टी के रीति नीति और विचारों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमें विजय प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रुद्र सेन जी, आपने बहुत अच्छी बात कहा। लोकेश जी, आप भी आम जनता से जुड़े हुए हैं, मैं आपको क्षेत्रीय स्तर से जानता हूं, और आप भी अपने समाज के लोगों को, अधिकतर देखा जाता है कि साहू समाज ही लोगों का टारगेट बनाया जाता है कि टिकट के लिए अगर जिसकी बहुतायत है उसको दिया जा करके, तो ठीक है, मैं मानता हूँ साहू समाज से आप इनको वोट दिलाएंगे, लेकिन अतिरिक्त आम जनता के बीच आप किन मुद्दाओं को लेकर के अपने प्रत्याशी को जिताएंगे? सबसे पहले सभी जनता लोगों को मेरा नमस्कार, प्रेस मीडिया को मेरा आभार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि चाहे कोई भी विधानसभा में हो, दो पार्टी का जमावड़ा है, दो पार्टी का जमावड़ा है, भाजपा और कांग्रेस। और हम एक माइंड सेट कर लिए हैं कि हमको या तो भाजपा को जिताना है या फिर कांग्रेस को जिताना है। लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत सुविधाएं हैं उसको हम लोग नहीं देखते। हमको तत्कालिक सुविधा रहती है, जैसे कि चुनाव समय जनता आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको साड़ी देंगे, लुभावनी वादे जो होते हैं, लुभावनी जो ये सब चीज़ें हम तुरंत तारंत हम लोग कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक दिन दो दिन का काम नहीं चलता। हमको तो 5 साल सरकार को चलाना है और 5 साल में हमको क्या बेनिफिट मिलता है ये हमको देखना है। हालांकि हमको 1000 रुपये 5000 दे के 2 दिन में हम लोग का काम खत्म कर देता है, लेकिन हमको 5 साल तक हम उनके पीछे दौड़ते हैं। हमारा एक भी काम अगर करवाना चाहे तो एक भी काम को लेकर 5 साल तक वो सरकार को पेंडिंग करते। बिल्कुल सही कहा आपने लोकेश जी, एकदम बात में आपका समर्थन करता हूँ। हाँ। अक्सर देखा जाता है कि प्रत्याशी जो होते हैं उनके माध्यम से उनको खूब पैसा लुटाया जाता है प्रत्याशियों द्वारा, जो धनाढ़ प्रत्याशी होते हैं, और ये जो जनता है वास्तव में उस पैसे को लेकर के गुमराह हो जाती है, चाहे मदिरा के रूप में हो, साड़ी के रूप में है, कोई गिफ्ट के रूप में, और जब वो खुद रिश्वत लिया हो, रिश्वत लेकर के वोट दिया हो, तो वास्तव में उसका काम प्रत्याशी जीतने के बाद क्यों करे। यानी कि ये बातें आप जो बता रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि किसी भी किस्म की लुभावनी चीजें आप लोग का द्वारा वितरण शायद नहीं होगा, तो पर भी आप जनता को किस प्रकार से कन्विंस करेंगे? अब मैं यही मेरा मतलब मन है और मैं आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वार्थ के लिए अभी का लड़ाई जो है अपने स्वार्थ की लड़ाई है ना, अपने परिवार की लड़ाई है, ना कि कोई आम जनता की है। अपने परिवार में बेनिफिट होगा, जैसे कि हमारे केजरीवाल जी ने 9 गारंटी दिए हैं, तो 9 गारंटी दिए हैं तो घोषणा पत्र और गारंटी में अलग अलग होता है। कई प्रत्याशी क्या करते हैं, घोषणा पत्र कर देते हैं, 10, 12, 15 घोषणा पत्र कर दिए और एक भी घोषणा पत्र का उन्होंने काम नहीं करता। और हमारे केजरीवाल जी है जो लिखा है, जो लिखित में दिया है उसको पूरा करेंगे, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो 9 गारंटी दिए हैं और अभी जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गारंटी है किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए, तो ये जो गारंटी रहेगा वो मेरे ख्याल से मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाली गारंटी है ना। इस तरह के अब मैं केजरीवाल जी को मॉडल मानता हूँ मैं, और मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि हर बार
थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन थर्ड सेकंड पर्सन सब देते हो, लेकिन हमको इस बार ऑप्शनल हमको आम आदमी पार्टी को वोट देना है और अच्छे से सरकार बनाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपने बहुत अच्छी सार्वजनिक बात कहा और वास्तव में इसमें लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केजरीवाल जी ने केजरीवाल की गारंटी बताया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे से कि इसमें स्पष्ट बताया गया केजरीवाल की गारंटी, यानी कि वो गारंटी दे रहे हैं इन 9 बातों को। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पधारा और तहे दिल से आप सबका नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।